मदन गोपाल शरण तेरी आयो, गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। बाबा 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 मेरी बाबा 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 दनी 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 बाबा दनी मदन गोपाल शरण तेरी आयो, 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 मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धनी धनी चरण चलत तीरथ को, धनी धनी चरण चलत तीरथ को। दायक पत्र नेत्रे येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनौ विरह। आमंत्रित करता हूँ पधारे मंच पर पूजा अर्चना और माल्यार्पण करने के लिए गंगादास जी बूप, विकास रोड लाइन वाले, नंद किशोर जी मुंदड़ा, बृंदा साड़ी वाले, शर्मा जी सज्जनगढ़, कैलाश चंद जी शर्मा जी सज्जनगढ़, मनोहर लाल जी पारिक नागौर, किशन लाल जी सोनी जोधपुर, ओम प्रकाश जी सोनी जोधपुर, जेठमल जी कासट इंदौर, कुंदन मल जी सोनी जोधपुर। सबको पधारना है, माल्यार्पण करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे व्यासपीठ से। श्रीमान केसरी मल जी लोहिया से भी मेरा अनुरोध है, वो पधारे माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शिव ओंकारा भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।
पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन राजे। हंसासर गरुडासर, हंसासर गरुडासर, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दशभुज ते सोहे, भोले दशभुज ते सोहे। शिव जी रो ओम हर 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 महादेव। नंदो ब्रह्मचारी, भोले भोलो ब्रह्मचारी। नित्य उठ ज्योत जलावत, नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे,
शुद्ध हो जावे, मारा पाप परा जावे, जारे घर लक्ष्मी आवे, हो जारे आनंद हो जावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव, ओम जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ओम द्यौः शान्तिरन्तर्जगो दादू मम्मी। शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्षिवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हस्ते साक्षमन्त्रपुष्पाञ्जलिं मादाय। ओम जजनेन यज्ञमय जन्त देवास्तार्धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागौ महिमानस्तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। अक्षतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए श्री शिव महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। शंभो बोल काशी विश्वनाथ महादेव। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दि वल्लभम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं
ततो जय मुदीरये। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधीः। शिवप्रसन्नतायाय दध्यास्त्वपदयोरति। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यन्तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। वन्दे वन्दनतुष्टमानसमति प्रेमप्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैः वर्यैकवासं शिवम्। सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णुं ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो आत्ताकृतिं शङ्करम्। शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्तवेदविलसत्परवस्तु गीतम्। यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियशैलभे परमागतिं वै। ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं। वाणी गुणां स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयन्ते भवमुत्तरन्ति। सकलगुणविभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपं जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना। मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोवृत्तिरूपं परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये। परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये। परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की, श्री वेदव्यास जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनकादिक ऋषियों की। बोलिए उमापति महादेव की, गजानन जी महाराज की, कार्तिकेय भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेज नमः सकलनाथाय नमस्ते सर्वात्माय नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंग नमः श्रीजाति नमः जगन्नाथ पंच ब्रह्म स्वरूपाय जगन्नाथ आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं नमः शक्तये सकलाकार रूपाय शंभवे गुरुवे नमः।
श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हम सभी प्रभु भक्त मिलकर हमारी जो दैनिक प्रार्थना है उसको संक्षिप्त रूप से गाते हैं और फिर एक बार भगवान नाम का कीर्तन करेंगे और फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार हम सभी दैनिक प्रार्थना गाएंगे। करे प्रेम सबसे यह हो भावना, दुखियों की सेवा करे जो लाचार है उनके हम काम आए, ये कर्तव्य है सर्वदा हम निभाए, हाँ हम निभाए। इस दिन पूजा करे, फल छिंद ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। शिव की जब से नजर सब ने आई, नई जागती अपने मन में समाई। सदा सत्य के पथ में चलते रहेंगे, तिमिर में दिए बन के जलते रहेंगे, जलते रहेंगे। इस दिन पूजा करे, फल छिंद ध्यान धरे, सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो। प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रार्थना बड़ी ही सुंदर है कि हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि किसी दूसरे के दुख को हम स्वयं पहचान सके कि वह कितना दुखी है, और हमें ऐसी सामर्थ्यता दो, ऐसी क्षमता दो कि हम उनके दुखों का निवारण कर सके। मैं तो यह कहता हूं कि शिव महापुराण हो या न हो, भागवत हो या न हो, सत्संग हो या न हो, लेकिन इस प्रार्थना को हमें रोजाना भगवान के चरणों में कहना चाहिए। भगवान ने अगर हमें सक्षम बनाया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता के लिए भी दिया है। भगवान ने हमें ऐसा
माना है कि नहीं हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने हमें दिया है। आज हम सब मिलकर एक बार कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और जब भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तभी तो हमारी भावना कथा के प्रति होगी, तभी तो हम कथा के प्रति समर्पित भाव से आएंगे, भक्ति से उस कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए हम एक बार भगवान शंकर का जय शिव शंकर हर हर शंभो के नाम से बढ़िया शिव शंकर का माँ जगदम्बा का कीर्तन साथ में मिलकर करें। जय शिव शंकर हर हर शंभो, जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय। गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ महादेवाय, पार्वती वल्लभ महादेवाय। जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय। गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ महादेवाय, पार्वती वल्लभ महादेवाय। जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय।
वल्लभ महादेवाय, पार्वती वल्लभ महादेवाय, पार्वती वल्लभ महादेवाय, पार्वती वल्लभ महादेवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय, जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय, जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय। जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय, जय शिव शंकर हर हर शंभो, गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा शिवाय, गौरी शंकर सदा बोले शंकर भगवान की। कल की कथा में हम सभी प्रभु भक्तों ने श्रवण किया था भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस मनोकामना के लिए कौन से धातु के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, किस मनोकामना के लिए किस द्रव्य से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। ये सारी जानकारी कल की कथा में हमने श्रवण की। हमने यह भी पता किया लिंग क्या है, शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो क्या प्राप्त होता है, और शहद से किया जाए तो क्या होता है, इक्षु रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो क्या होता है। ये सारी जानकारी कल की कथा में हमने श्रवण की। हमने यह भी श्रवण किया कि भगवान महादेव ने कहा कि ऐसे तो मेरा जो मंत्र है वो पंचाक्षर है, नमः शिवाय, लेकिन इस नमः शिवाय को प्रणव के साथ जोड़ दिया जाए तो मेरा मंत्र और भी ज्यादा मंगलकारी हो जाता है, फल देने वाला हो जाता है। सायंकाल की वेला में कुछ माताओं ने मेरे से प्रश्न भी किया कि महाराज जी, महिला को या माँ को प्रणव का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। किसी ने कहा करना चाहिए, किसी ने कहा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में ये लिखा हुआ है करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन देखो, जहां किंतु आ गया, परंतु आ गया, लेकिन आ गया, मतलब समझ जाओ कुछ न कुछ इसके पीछे भेद है, मतभेद है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरा मंत्र तो केवल नमः शिवाय है, लेकिन जो मेरा मूल स्वरूप है ओम,
इसके साथ अगर किसी मंत्र को जोड़ दिया जाए तो वह अधिक फल देने वाला हो जाता है, वह मंगलकारी हो जाता है, मंगल करने वाला हो जाता है। लेकिन यहां पर माताओं, मतभेद इस वजह से आता है कि माताओं को वेदों का अधिकार नहीं, और इसका वेदों का अधिकार क्यों नहीं है, और वेदों का अधिकार नहीं होने की वजह से ओम के लिए भी मना किया जाता है। यह भी बात एकदम सही है, ओम के लिए मना भी किया जाता है, लेकिन वह कब किया जाता है? जब माताएं किसी कारणवश भगवान की पूजा नहीं कर पाती, जब माताएं किसी कारणवश किसी को स्पर्श नहीं कर पाती, उस समय माताओं को कभी भी ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। उसके अलावा माताएं कर सकती हैं, मतलब किसी भी मंत्र को, किसी भी सत्कर्म को करने से पहले उनकी सावधानियां भी रखना आवश्यक होता है। पूर्ण प्रकार से कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि माताएं ओम का उच्चारण ही नहीं करें, कर सकती है, लेकिन इसके पीछे कब कर सकती है? जब वे पूर्णतया शुद्ध है। अगर माताएं शुद्ध रूप में नहीं है या किसी मासिक परेशानी में है, तो उस समय माताओं को कभी भी ओम का उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। ओम का उच्चारण करना तो बहुत दूर की बात, मन में भी ओम का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान महादेव का मूल स्वरूप बतलाया गया है। मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने कहा है ओम नहीं कहना चाहिए वो गलत है, यह भी नहीं, उन्होंने एकदम सही कहा। बस बात यही है कि ओम को कब नहीं कहना चाहिए? जब माताएं अशुद्ध रूप में हैं। बाकी माताएं प्रणव का उपयोग कर सकती हैं, ऐसा कहना तो उचित नहीं लगता, आप सब इतने सभी जानकार है। लेकिन एक बात यह भी कहता हूं कि अगर ओम का उच्चारण ही नहीं करना चाहिए तो हमें कई प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा के बीच में बोलूंगा यह बात भी, अभी बोलना उचित नहीं लगेगा। कथा के अंदर जब प्रसंग आएगा उस समय इस बात को जरूर अवश्य निकालेंगे, और यह आवश्यक भी है, क्योंकि ये बातें केवल और केवल या तो धर्म सभा में या जहां पर कथा प्रसंग चलता है वहां से व्यासपीठ के द्वारा ही कोई भी मनन कर सकता है। व्यासपीठ पर अगर नहीं है और नीचे जब हम चर्चा करें तो उसमें वाद विवाद बढ़ जाता है कि महाराज ऐसा है और कोई कहता है ऐसा नहीं है। लेकिन जहां पर संतों की सभा चल रही है, जहां पर कथा व्यासपीठ पर कोई व्यासाचार्य के द्वारा वक्तव्य किया जाता है तो उस बात को जल्दी ग्रहण किया जाता है, और अगर व्यास जी महाराज के द्वारा कोई इन बातों को कह दे तो आपस में वाद विवाद बढ़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। देवी भागवत महापुराण में तो कन्या का प्रमाण बतलाया गया है कि कन्या कहते किसे है। नवरात्रि में हम कन्याओं को भोजन करवाते हैं, लेकिन कन्या कितने वर्ष तक की होनी चाहिए? केवल और केवल 10 वर्ष तक की आयु तक की कन्या को ही बतलाया गया कि ये कन्या है। नवरात्रि में इस वर्ष तक की आयु वाली कन्या का ही पूजन करना चाहिए। प्रथम दिन कितने वर्ष की आयु की कन्या का पूजन होना चाहिए? द्वितीय दिन कौन सी आयु की कन्या का पूजन होना चाहिए? तृतीय दिन। इस प्रकार से बतलाया गया है। पहले दिन जिस कन्या को आप प्रसाद खिलाना चाहते हो तो वह कितने वर्ष की होनी चाहिए या वह कितने माह की होनी चाहिए? माह, महीने की बतलाया गया है। आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हुए कहना प्रारंभ करते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, सांब सदाशिव भगवान महादेव का ध्यान करते हुए मैंने साधन पारायण पुरुषों की सृष्टि प्रारंभ कर दी थी। मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीचि का प्रादुर्भाव किया,
मैंने हृदय से भृगु को प्रकट किया, सिर से अंगिरा को प्रकट किया, प्राणों से दक्ष को प्रकट किया, छाया से कर्दम मुनि को प्रकट किया और संकल्प से मैंने समस्त साधनों को प्रकट करता रहा। लेकिन मुझे आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करनी है, सृष्टि प्रारंभ करो। अब मैंने जिनको प्रकट किया इन सभी ने तो मुझे कह दिया कि हम तो सब भगवान के भक्त बनेंगे, हमें संसार की मोह माया में पड़ना नहीं है। इसलिए भगवान महादेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी महाराज दो रूपों में व्यक्त हो गए, विभक्त हो गए। एक रूप स्त्री का और एक रूप पुरुष का। जो पुरुष बने वो स्वयंभू मनु महाराज और जो स्त्री बनी वो शतरूपा। स्वयंभू मनु महाराज और शतरूपा, इन दोनों के द्वारा जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की गई तो इस ब्रह्मांड में सर्वप्रथम मैथुनी सृष्टि के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें पहली कौन है? कन्या है, आकुति। दूसरी कौन है? कन्या है, देवहूति। तीसरी कौन है? कन्या है, प्रसूति। और फिर 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। मन में विचार करो कि जब ब्रह्मांड में पहली बार मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई तो भी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, और अब कन्याएं हो जाते महाराज मारे तो घाटो यो। क्या कहा जाता है? महाराज माने तो घाटो यो। अरे भैया मन में विचार करो कि क्या जिस कन्या ने जन्म लिया है उसने जन्म लेते ही कह दिया क्या कि मेरे दायजा भर दो? कहा क्या? मन में विचार करो माताओं कि जो ऐसा वाक्य कहती है, अगर उन्हीं की माँ भी अगर ऐसा सोच लेती कि मारे घाटो जो, तो हमारा क्या अभी तक जीवन अच्छा चलता है क्या? मन में विचार करो माताओं। पुत्र होता है तो हम कहते हैं महाराज माने पुत्र रत्न प्राप्त हुयो है। ओहो, पुत्र रत्न हो गया और कन्या घाटो ही क्यों कहते हैं अपने मारवाड़ी में? कहवे अरे महाराज मान तो घाटो ही। अरे काय का घाटा? क्या उसने जन्म लेते ही कह दिया लाओ दायजा लाओ? एक बात कहता हूं, पुत्र होता है ना तो कहा जाता है अरे बड़े भाग्य है आपके कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन जब कन्या होती है ना तो कहा जाता है अरे वाह आपके सौभाग्य है। मतलब सौभाग्य जब इकट्ठे होते हैं तब किसी कन्या का प्रादुर्भाव होता है, और एक भाग्य ही होता है तो केवल पुत्र प्राप्त होता है। सौभाग्य जब इकट्ठे होते हैं तब कन्या आती है। कहा जाता है ना अरे ऐसा वाह वाह आपके तो सौभाग्य है कि आपके लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, आपके कन्या हो। और पुत्र होता है तो कोई नहीं कहता सौभाग्य, सब ये कहते हैं अरे सा भाग्य है आपका पुत्र हुई। माताओं कहा जाता है कितना गौरवशाली पद जग में भारत की नारी का। रण में वन में सुख में दुख में छायापति की बन जाती है, अपनी कोमल उंगली को भी रथ चक्के की कील बनाती है। किसने बनाया था? अभी है क्या कोई कि आप अपनी अंगुली काट के नहीं लो सा लो आपने दुख हो रही है? कोई नहीं करेगा। कन्या माताओं, कन्या अगर अपने कर्तव्य पर निष्ठ रहे, कन्या अपने अधिकारों को पूर्णतया करती रहे, अरे नारी में क्या शक्ति नहीं है? बतलाया जाता है एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है। कौन? अनुसुईया। वो भी तो नारी ही थी, या वो कोई पुरुष था कि नहीं भगवान आओ? ऐसा नहीं है, वो भी नारी थी। एक बार नारी ही त्रिदेव को बना के शिशु पातिव्रत्य बल पालने में झुलाती है।
एक बार नारी ही यमराज पाचे लाग निज पति को जीवित कर लाती है। कौन था? सती सावित्री। एक बार नारी ही पति की प्रतिज्ञा हेतु काशी के बाजार में सहर्ष बिक जाती है। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी। ये है नारी माताओं, ये है। और हम कन्या होते कहते हैं महाराज घाटो जो घाटा नहीं, आपके बड़े सौभाग्य है कि भगवान ने आपको कन्या दी। अरे लड़को होवे जी को लड़न वालो रेवे। लड़का जो होता है ना वो लड़ता ही रहता है। लड़ नाम ही शुरू से लड़ से हुआ है, लड़ते रहो। अरे कन्या ही तो है जो अपने ही परिवार की चिंता नहीं करती, वह अपने परिवार के साथ साथ अपने पियर का, ससुराल का 3-3 कुलों का उद्धार करती है, 3-3 परिवारों का उद्धार करती है। वह कन्या है माता। हमें ध्यान देना चाहिए। कन्या हो तो दुखी नहीं होना चाहिए। कन्या हो तो मैं तो कहता हूं कि लाडू बांटने चाहिए। पुत्र होता है तो बांटते हो या नहीं लड्डू? कन्या के समय क्या होता है? कन्या के समय भगवान मना करते कि अरे नहीं भाई मत बांट जे, पाप लागी। ऐसा भगवान कहते हैं क्या? हम कहते हैं अरे कन्या हुई तो ही लाडू बांट रहे हो। नहीं बांटना भाई, नहीं बांटना। अरे क्यों नहीं बांटना? पुत्र होता है तो किसी ने कहा क्या बांटो या मत बांटो। कन्या को साधारण मत समझो। लेकिन एक ही बात है कि कन्या को अपने कर्तव्य पर निष्ठ रहना चाहिए। हमारी संस्कृति को अपना कर रखना चाहिए। आप में से ऐसे कई प्रभु भक्त होंगे जो विदेश भी जाते होंगे। आज की तारीख में हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसे विदेशी अपना रहे हैं, और हम जो है वह विदेशी की संस्कृति को अपना रहे, पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। आप फॉरेन जाते होंगे तो शायद हिंदू टेम्पल गए होंगे, चाहे रसिया हो, चाहे कनाडा वैंकूवर हो, चाहे टोरंटो हो। हिंदू टेम्पल आप जाकर एक बार देखो तो सही कि विदेशी लोग हमारी संस्कृति को किस प्रकार से अपना रहे। हम सब यहाँ पर पूर्ण रूप से धर्मनिष्ठ बैठे हैं, सब धर्म को जानने वाले बैठे हैं, सब अच्छी प्रकार के ज्ञानी हैं। लेकिन जब हम विदेश में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि अरे हमारी संस्कृति को संस्कृति का हमने त्याग कर दिया है। अरे जो विदेशी माताएं हैं वो अपने शरीर का एक अंग क्या दिख जाए पूर्ण रूप से साड़ी और मोजे के द्वारा अपने शरीर को ढक कर रखती है। हमें चूड़ियां पहनने को शर्म आने लग जाती है और वो हाथ भर भर के चूड़ियां और मांग भरती है। पहले जो सिंदूर था वो यहां तक होता था, अब सिंदूर हो गया वो केवल इतना सा यहाँ पर कि हाँ भाई दिखनो चाहिए सिंदूर लगा, वो मांग भरी हुई है। और वो विदेश की नारियां वो यहां तक मांग भरती है। नारियों का छोड़ो कोई बात नहीं, अरे वहां के जो बालक है वो मुंडन करके, शिखा रख के, यज्ञोपवीत धारण करके, धोती पहन के, स्वस्तिक और ओम की ध्वजा लेकर प्रातः काल 5 और 6 बजे प्रभात फेरियां निकालते हैं मृदंग और हारमोनियम के साथ। और हम इस भारत भूमि में रहकर हमें प्रभात फेरी का कह दिया जाए तो शर्म महाराज हैं जाने कि ओहो हमारी संन्यास धारण कर लिया दिखे, हमें शर्म आती है। लेकिन वो हमारी संस्कृति के पीछे लगे हुए हैं कि हमें ये संस्कृति अपनानी। माताओं कभी भी कन्या हो तो दुखी मत हो, प्रसन्न हो कि अरे भगवान ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की कि भगवान ने हमें कन्या रत्न दिया है, कन्या के स्वरूप की महालक्ष्मी दी है। बतलाया जाता है ब्रह्मांड में मैथुनी सृष्टि के द्वारा सर्वप्रथम 5 संतानें हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कल मैंने बतलाया भी था आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी महाराज के साथ हुआ और दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ।
प्रजापति दक्ष के 16 कन्याएं हुई प्रसूति के द्वारा। 16 कन्याओं में से, बड़ी सुंदर कथा है प्रभु भक्तों, ध्यान से श्रवण करना। 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? धर्म के साथ। 14वीं कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ। मुझे ये बताइए, हम अग्नि यज्ञ जब करते हैं, हवन करते हैं, तो हम आहुति डालते समय क्या बोलते हैं? क्योंकि अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए कभी भी आहुति डाली जाती है तो हर मंत्र के पीछे स्वाहा स्वाहा बोलते अग्नि देवता उसे स्वीकार कर लेते, अरे मेरी पत्नी का नाम आया है, और वो स्वीकार करते ही वह हविष्य ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे ही 15वीं कन्या का नाम है स्वधा। अब ये बात माताओं को शायद नहीं मालूम होगी, लेकिन पुरुषों को मालूम होनी चाहिए। हम जब पिंडदान करते हैं, हम जब तर्पण करते हैं, तो किसी भी मंत्र में स्वाहा नहीं आता, स्वधा आता है। क्यों? क्योंकि पितृ देवताओं की पत्नी का नाम स्वधा है। और जहां पर स्वाहा आ गया, समझ आओ थोड़ो महाराज खोटो बोल रही है, क्योंकि स्वाहा आता ही नहीं है, स्वधा ही आएगा, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम स्वधा है। मुझे यह बतलाइए, शिव महापुराण के साथ साथ कुछ अनेकानेक चर्चा भी अपन कथा के माध्यम से करते रहेंगे। और 16वीं कन्या तो प्रसूति है, सती है, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। अब बतलाया जाता है कि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, जिसमें 13वीं कन्या का नाम है मूर्ति। धर्मराज के साथ जब 13 कन्याओं का विवाह हुआ, प्रत्येक पत्नी के द्वारा एक एक पुत्र उत्पन्न हुए। कितने? एक एक। लेकिन मूर्ति के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रत्येक पत्नी से एक एक पुत्र, लेकिन मूर्ति के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब क्यों हुए, इसका प्रश्न में इसका उत्तर मैं आपको बतलाता। महाभारत में जो कर्ण है ना, कर्ण, ये कौन था? सूर्य पुत्र ना। और कोई इसका उत्तर? कुंती पुत्र। और पहले मैंने कल इसीलिए कहा, कभी भी देखो, मैं एक ही बात कहता हूं, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें क्या हुआ? हर कोई भी ऐसा नहीं है जो सारे शास्त्रों को जानता होगा, कोई भी नहीं। इसलिए मेरे पास कभी प्रश्न आते हैं ना, मैं नहीं जानता, मैं कहता नहीं साहब मुझे नहीं आता, मैं कोशिश करूंगा कल ढूंढ कर लाने की। क्योंकि कोई भी गर्भ से बाहर आते ही ज्ञानी नहीं होता, उसके पीछे कहीं जानकारियां, कहीं पढ़ने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पहले मैं भी यही जानता था सूर्य पुत्र है या कुंती पुत्र है, और आधुनिक युगों के अनुसार देखा जाए या हम जैसे जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसके अनुसार देखा जाए तो एकदम सही है, सूर्य पुत्र भी है, कुंती पुत्र भी है। लेकिन ये था कौन, मालूम है क्या आपको? ध्यान से सुनना, ये शायद ये कथा हम पहली बार श्रवण करेंगे, पहली बार, ऐसी मुझे आशा है। शायद हम पहली बार ही सुनेंगे ये वाक्य। जो कर्ण था वह सहस्र कवची दैत्य था, बहुत बड़ा दैत्य था। ये लेख मैं आपको बतलाता हूं कहां लिखा हुआ है। बक्सर वाले मामा जी को तो आपके पूर्ण परिवार जानते होंगे, नारायण दास जी मामा जी के नाम से उनको जाना जाता है, भक्तमाली मामा जी के नाम से। उनके द्वारा यह लेख पूर्ण रूप से विस्तार से लिखा हुआ है कि जो कर्ण था वो बहुत बड़ा सहस्र कवची दैत्य था। जैसे इसके शरीर पर एक कवच था ना, ऐसे इसके शरीर पर 1000 कवच थे।
यह सूर्य भगवान का इतना बड़ा उपासक था कि उसने सूर्य की तपस्या इतनी भयंकर उग्र तपस्या की कि इसने वरदान भी ऐसा मांगा कि हे सूर्य नारायण, मुझे ऐसा वरदान दो कि पहली बात तो कोई मुझसे युद्ध करे ही नहीं, और अगर युद्ध करता है तो 10,000 सालों तक वो मेरा बाल भी बांका न कर सके, और अगर किसी कारणवश 10,000 सालवे में उसने मेरे एक कवच को तोड़ दिया, उसी की मृत्यु हो जाए। तो अब युद्ध करे तो करे कौन? 10,000 सालों तक लड़ो भी और एक कवच टूटते ही मर भी जाओ तो कोई युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं। अब तो उसने अपना आधिपत्य कर लिया, सब उससे कांपने लगे, सहस्त्र कवची दैत्य से। भगवान का एक अवतार हुआ है, आपको मालूम होगा, तो नर और नारायण, यही मूर्ति के दो पुत्र बनकर आए। प्रसूति की 13वीं कन्या जो मूर्ति है ना, अभी मैंने कहा ना 12 कन्याओं से तो एक एक पुत्र हुआ, लेकिन 13वीं कन्या से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे 2 पुत्र कौन है? नर और नारायण। इन दोनों ने मिलकर क्या योजना बनाई कि देखो नर, ऐसी बात है 10,000 सालों तक तुम तप करो और मैं युद्ध करता हूं। जैसे ही एक कवच तोड़ते ही मेरी मृत्यु होती है तो तुम्हारे तप के बल से तुम मुझे जीवित कर देना, और मुझे जीवित करते ही मैं तप में बैठ जाऊंगा और तुम युद्ध करने के लिए चले जाना, और तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं तप के बल से तुम्हें जीवित करूंगा और तुम तप में बैठना और मैं युद्ध करने चला जाऊंगा। ऐसे दोनों ने योजना बनाते हुए 999 कवच तोड़ दिए। कितने? 999 कवच तोड़ दिए। एक कवच जब बचा तो वह घबराने लगा दैत्य, और घबराते हुए उसने सूर्य में प्रवेश कर लिया। सूर्य में प्रवेश करते ही नर ने कहा, अब प्रभु अपना काम हो गया। नारायण ने कहा, नहीं भैया, अभी काम नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे इसने सूर्य में प्रवेश किया है वैसे ही वह कभी भी बाहर आ सकता है। इसलिए भगवान नारायण ने क्या किया, दुर्वासा जी को भेजा कुंती के पास। कुंती के पास जाकर मंत्र दिया। मंत्र की परीक्षा के लिए कुंती ने सूर्य नारायण को बुलवा लिया। खाली हाथ जाने को कहा। सूर्य नारायण ने कहा, भाई भगवान आते हैं तो कुछ तो देकर जाएंगे। क्या देना है? कि मैं पुत्र दूंगा। कौन सा पुत्र?